बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चाय हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा सर्व होने वाला मशरूब है। अगर चाय के साथ क्रिस्पी, करारे, गर्मा गर्म और सब्जियों से भरे स्नैक्स हों तो क्या ही कहने। आज हम आपसे ऐसी ही लजीज, क्रिस्पी और हर दिल अजीज स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसको खाते ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे और समोसे, पकोड़े, कचौरी को भूल जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। अगर किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें आगाह फरमाएं। आइए क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैदा एक खुले बर्तन में डालें। इसके बाद हस्बे जायका नमक मैदे में शामिल कर दें। नमक शामिल करने के बाद 2 टेबलस्पून ऑयल भी मैदे में शामिल कर दें। तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मैदे को थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गूंद लें। हम यहाँ नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी एकदम शामिल ना कीजिएगा वरना मैदा पतला गूंदा जाएगा, जिससे स्नैक्स ख़राब बनेंगे। मैदे को गूंदते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा, हमने डो को सख्त गूंदना है। लीजिए, हमने मैदे को गूंद लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ढक कर रख देंगे। इस दौरान फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च को हम बारीक चॉप कर लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च को बारीक चॉप करने के बाद एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे। प्याज को छील लें। प्याज छीलने के बाद इसे भी बारीक चॉप कर लें। हमने तकरीबन 1 कप के बराबर चॉप की हुई प्याज ली है। फिर एक अदद बंद गोभी लेकर इसे भी बारीक चॉप कर लेंगे। हम 1 कप चॉप की हुई बंद गोभी फिलिंग में शामिल करेंगे। एक कप उबली हुई स्वीट कॉर्न या मकई के दाने सब्जियों में शामिल कर लेंगे। सब्जियों को पकाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लें। तेल गरम होने पर तमाम काटी गई सब्जियों को पैन में डालकर 5 से 7 मिनट तक दरमियानी से ज़रा कम आंच पर फ्राई कर लें। फ्राई करने के दौरान सब्जियों में हस्बे जायका नमक शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें। पाँच से 7 मिनट फ्राई करने के बाद 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर सब्जियों में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें।
इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस सब्जियों में शामिल करके सब्जियों को हल्की आंच पर मज़ीद 3 मिनट तक फ्राई करें। जब सब्जियां गल जाएं तो 3 टेबलस्पून चीज़ सब्जियों में शामिल करें। चीज़ शामिल करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप चीज़ शामिल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपने क्रश की हुई चीज़ शामिल की है तो इसे सब्जियों में पिघलने तक मिक्स करते रहें। जब फिलिंग तैयार हो जाए तो इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम डो की जानिब बढ़ते हैं। तैयार की हुई डो पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने के बाद डो को थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेंगे। डो को गूंद लेने के बाद थोड़ा सा रोल कर लें और 2 बराबर टुकड़ों में काट लें। डो के एक हिस्से को हाथ से गोल करके पेड़े की शक्ल दे दें। डो को बेलते हुए रोटी की शक्ल दे लें। इस रोटी को बारीक बेलें। जब रोटी बेली जाए तो इसे अपनी पसंद के साइज के मुताबिक किसी गोल बर्तन की मदद से इस रोटी से टुकड़े निकालकर अलग कर लें। अलग किए हुए टुकड़ों के दरमियान तैयार की हुई फिलिंग इस तरह रखें कि इतराफ से रोटी के किनारे खाली रहें। स्नैक्स बनाने की एक और मुनफरिद रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है। इसे भी ज़रूर ट्राई करें। अगर किनारे सही से बंद ना हो रहे हों तो किनारों पर पानी लगाकर बंद कर लें। हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, इस वजह से कुछ स्नैक्स तलते वक्त किनारों से अलग हो गए। जब तमाम स्नैक्स तैयार हो जाएं तो इन्हें ऑयल में दरमियानी से कम आंच पर फ्राई कर लें। नए शामिल होने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। लीजिए, मज़ेदार टी टाइम स्नैक्स तैयार हैं, इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आइंदा एक और रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।